अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मुआहदे की बात करेंगे जिस मुआहदे की इस्लामी दुनिया को बहुत अहम ज़रूरत थी। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे की। नाज़रीन, इसको तफसील से समझते हैं कि इस मुआहदे की क्यों ज़रूरत थी, इससे क्या असरात होंगे और इसका क्या फ़ायदा इन तीनों मुल्कों के साथ-साथ तमाम इस्लामी मुल्कों को होगा। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझ लें कि इस मुआहदे का मतलब ये बनता है कि अगर तीनों मुल्कों में से यानी कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, इन तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी हमला होता है, तो बाकी के जो दूसरे 2 मुल्क हैं, वो खुद पर उस हमले को समझेंगे। यानी कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, तो सऊदी अरब और तुर्की ये समझेगा कि ये हमला पाकिस्तान पर नहीं, सऊदीया और तुर्की पर किया गया है। इसी तरह दूसरे जो ममालिक हैं, सऊदीया और तुर्की, उनमें से किसी के ऊपर हमला होता है, तो फिर बाकी के 2 मुल्क ये समझेंगे कि ये हमला उनके ऊपर भी किया गया। और अगर हम इन तीनों मुल्कों की बात करते हैं, तो दुनिया में ये तीनों मुल्क मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत का किरदार अदा करते हैं। जिस तरह नाज़रीन, अगर हम तुर्की की बात कर लें सबसे पहले, तो तुर्की नेटो फोर्स का हिस्सा है और दूसरे नंबर पर आता है जिसकी नेटो फोर्स में सबसे बड़ी फोर्स कहलाई जाती है। और इसके बाद अगर हम तुर्की के ड्रोन्स की बात करते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक किस्म के ड्रोन तुर्की के माने जाते हैं। बाकी भी अगर हम तुर्की के हथियारों की बात करते हैं, जो नेटो फोर्स से तल्लक रखते हैं, जिनमें से बहुत से इस तरह के हथियार हैं जिनकी प्रोडक्शन तुर्की खुद करता है। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो जोहरी हथियार अपने पास रखता है और दुनिया की, सिर्फ इस्लामी मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा, दुनिया की सबसे